हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता चल गया है सबको कि बहुत सारे चेंजेस न्यू यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये ऐसा लगता नहीं था कि इतने चेंजेस ये एकदम से कर देंगे, बिकॉज़ जो पुरानी भर्ती का पैटर्न था उसमें ना ही नेगेटिव मार्किंग थी और ना ही जीके जीएस का कोई ज़िक्र था। अंदाज़ा तो इस बार ये लगाया जा रहा था कि शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि न्यू नोटिफिकेशन में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब जो फ्रेंड्स न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, देखिए, होगा एक ही एग्ज़ाम होगा। अभी एक ही एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि जीके जीएस ऐड होगा। एंड ये जो जीके जीएस होगा ये हमें 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एंड बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड कर दी गई है, जो कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा ही झटका है। और फ्रेंड्स, एक तरफ बात करें तो नेगेटिव मार्किंग ठीक भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मेहनत करेगा तो वही उसे मतलब वो तुक्का नहीं लगा पाएगा, क्योंकि तुक्का तो बहुत कम का सही होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो कभी तुक्का सही लगता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो बिल्कुल मेहनत करेगा देखिए वो कर ले जाएगा, तो उसे नेगेटिव मार्किंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है तो वो अपने क्वेश्चंस कर लेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो वो तुक्का लगाने से सारे ठीक हो जाते थे, और किसी किसी का तो एक भी ठीक नहीं होता था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात है कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी गई है, जिससे कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन फ्रेंड्स 120 हैं, जैसा कि पहले भी 120 क्वेश्चंस थे। एंड इसमें 90 तो अपने सब्जेक्ट से होंगे। एंड बात करें जो 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस हमारे जीएस के होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, लगभग बात करें तो एग्ज़ाम में अभी 4-5 महीने का टाइम है। मे बी नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे आयोग अध्यक्ष हैं उन्होंने बता दिया है कि इस बार टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस तो ऐड होगा। फ्रेंड्स देखिए, बात करें तो सिर्फ हमारे यूपी में जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो सिर्फ यूपी में अभी तक जीके जीएस ऐड नहीं था। बात और आप देखेंगे कहीं भी राजस्थान वगैरह में जिसका भी टीजीटी का एग्ज़ाम है, सब लोगों ने पहले से ही जीके जीएस को ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, सब कुछ क्लियर है, हमारे सामने है। तो अभी से एटलीस्ट जीके जीएस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज़ जो अपना सब्जेक्ट है वो आप कर लेंगे अपने आप। जो जिसका भी है, किसी का बायोलॉजी होगा, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ्स है, जो जिस भी सब्जेक्ट से है। और फ्रेंड्स देखिए, जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि जीके जीएस ऐड कर दिया है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे हम लोग हैं, बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स वाले हैं, उनका जीके जीएस से बहुत ज़्यादा नाता नहीं रहता है, तो उनको तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस का जीके के पोर्शन की बात कर लेते हो तो इसका बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, सिविक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और देखिए करंट अफेयर भी है तो कोई करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। लगभग आई थिंक 6 मंथ्स का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यही बात कहूँगी कि लग जाइए मेहनत में। एक ये लास्ट आखिरी मौका है, मुझे तो यही लगता है कि आखिरी मौका है। हर बार ऐसा ही होता आया है। और जो हमारे देखिए, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इसमें जो हमारे जैन जी हैं उन्होंने सरकार को बिल्कुल झुका दिया है, जो कि मतलब जो एक नारा वहाँ पर लगा रहते हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, ये सबके लिए है। बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके आगे की सरकार झुक गई है। बच्चों ने बहुत ही पीड़ा सही है, पुलिस वालों के डंडे खाए हैं। तो देखिए, ये एक बदलाव है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं या होने वाले हैं, उनके जल्दी से देखिए नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम भी टाइम पे करा दिया जाएगा। तो अपने आप से कम बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए।
जो भी है एग्ज़ाम पैटर्न है आपको पता है, जीके जीएस का आपको पता ही है, जीके जीएस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो वन डे एग्ज़ाम है, जो सारे जैसे हमारे एलटी का हुआ था, तो एलटी में भी जो जीके जीएस था सेम ऐसा ही आने वाला है। तो इसकी तैयारी एटलीस्ट अभी से कर देनी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि जीके जीएस एक हमारे लिए एक बिल्कुल नया ही हो गया है। उसका रिवीज़न करना पड़ेगा बार बार, उसमें डेट्स वगैरह डिफ़ाइन होती हैं जो अच्छे से याद नहीं हो पाती हैं, तो हमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, लगातार अपने हिसाब से जैसे भी टाइम मिलता है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और छोटे छोटे टारगेट बना के रखें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सब कुछ कर लेना है। हमें पता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन अब पूरी अच्छे से पता है कि नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिन जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। और जो भी क्लियरली आपको मेंशन कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है, जीएस पक्का है, तो बस स्टार्ट करें अपनी तैयारी। और फ्रेंड्स देखिए, संघर्ष हमें करना पड़ेगा। देखो, बोलते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने मन में बिल्कुल ये अटूट विश्वास रखें कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और सच में फ्रेंड्स, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हमें लगता है, क्योंकि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, इसलिए हमें लगता है कि कितने टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और कुछों के मन में तो ये बातें भी होंगी कि क्या करें, तैयारी छोड़ दें। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अब ये मौका मिला है, एटलीस्ट इस टाइम पे तो ऐसे ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना कि तैयारी ना करें, या अब इसमें जीके हो गया है ये पढ़ना पड़ेगा, तो ये सोचकर तो बिल्कुल भी पीछे मत हटना। तो फ्रेंड्स, तैयारी करें अपना अच्छे से, सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। तो हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करें, क्योंकि बड़ी जीत जो होती है छोटे कदमों से ही बनती है। तो बड़ी जीत के लिए तैयार रहें, तैयारी करते रहें, और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, किसी दूसरों की बातों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है बहुत सारे दोस्त बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन जैसे एलटी में नहीं हो पाया था, अभी टीजीटी में तो बहुत कम वैकेंसी थी, 2022 का जो एग्ज़ाम अभी कराया था, तो उसमें तो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि अभी इसी साल आपको पता है, देखिए इसी साल नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लाया जाएगा, एंड आपको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी थके नहीं, निराश ना हो, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी छोटे मोटे तो देखिए फ्रेंड्स, अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो ये इन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। तो बस यही है, हिम्मत ना हारें, अपनी तैयारी करते रहें, आपको आपकी सफलता और आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।